अस्सलाम वालेकुम और सुबह बखैर दोस्तों, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक है? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, बहुत सारे हमारे दोस्त जो सब्सक्राइबर्स हैं उन्होंने हमसे सवाल ये लिखे हैं कि अगर वो यहाँ पे असाइलम केस आके करना चाहते हैं जॉब्स के हवाले से, और जो शादी जो लोग यहाँ पे करके आते हैं उसके हवाले से उन्होंने इन्फॉर्मेशन मांगी है। तो वन बाय वन क्वेश्चंस मैंने लिखे हैं, उनका मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा आपको जवाब देने की। और माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपका भी कोई क्वेश्चन है, अगर आप यहाँ पे नए आ चुके हैं या नए आ रहे हैं, ठीक है, आप यहाँ की आने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ आप हमारे कमेंट्स में जाके लिख सकते हैं और हम इंशाल्लाह आपके सवाल का ज़रूर जवाब देंगे। और इसके लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन होती हैं जर्मनी के खास तौर पर और दूसरे कंट्रीज़ की भी, वो इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं असाइलम केस के हवाले से। अच्छा दोस्त, असाइलम केस का आपको मोस्टली तो पता ही है कि आप पाकिस्तान से यहाँ पे आके जैसे डॉइच में कहते हैं अजील करवाते हैं, आप यहाँ असाइलम करवाते हैं, तो वहाँ पे आपको एक कैंप में जाना पड़ता है। ठीक है, वहाँ पे जाके आप कहते हैं कि मैं यहाँ पे असाइलम करना चाहता हूँ। वो आपको आपके फिंगरप्रिंट्स ले लेंगे, आपका छोटा सा इंटरव्यू लेंगे और आपको कुछ दिन 15 से महीना आपको एक कैंप में रखेंगे। ठीक है, और बाज लोगों का वहां पे इंटरव्यू, जो मेन इंटरव्यू होता है, ठीक है, वो ले लिया जाता है। और कुछ एग्जांपल ऐसे भी हैं कि लोगों का उस मैं क्योंकि मैं खुद कैंप में रहा हूं, मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा है। लोगों के वहां पर भी जो असाइलम है वो एक्सेप्ट होते रहे हैं, उनको पेपर्स वहां पे भी मिलते हैं, 1 महीने के अंदर अंदर भी लोगों को मिले हैं। लेकिन वो मिसालें बहुत कम हैं, एक या दो चार, ठीक है। बास को 3 महीने के अंदर भी मिले हैं, बास को 4-4 साल भी लगे हैं। जैसे अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरा असाइलम केस जो था उस वो 4 साल लगे थे। उसमें मेरी एक गलती शामिल थी, मुझसे गलती हो गई। वो मैं फिर किसी दिन इंशाल्लाह आपको बताऊंगा कि मुझसे वो क्या गलती हुई और आपको वो गलती क्यों, ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए ताकि आप परेशानी से बच सकें। ठीक है, और उसके बाद फिर जिन लोगों की फैमिलीज होती हैं पाकिस्तान में, अगर आप यहाँ पे आके अकेले असाइलम किया है, आपकी बीवी बच्चे पाकिस्तान में हैं, तो आपका जब असाइलम केस एक्सेप्ट हो जाएगा दोस्तों, तो आप अपनी फैमिली को, अपनी बीवी बच्चों को फिर स्पॉन्सर कर सकते हैं। वो बिल्कुल बगैर सिर्फ उन्हें पाकिस्तान से टिकट करवानी होगी और वो यहाँ जर्मनी आ जाएंगे। ठीक है, तो आजकल जो प्रोसेस है वो काफ़ी तेज़ है, चल रहा है। ठीक है, आजकल चूंकि जो नई गवर्नमेंट आई है वो काफ़ी तेज़, उन्होंने कहा है कि हमें कम से कम 4 से 5 लाख जो है यहाँ पे असाइलम सीकर्स चाहिए। ठीक है, जो तारिकीन वतन है वो इनको चाहिए, तो इस सिलसिले में लोग यहाँ पर आ रहे हैं और असाइलम केस कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे मैं बता दूं कि इसकी एक जो असाइलम केस की एक्सेप्ट होने की जो मियाद है, जो टाइम है, वो फिक्स नहीं है किसी का। ये कह लें कि कुछ किस्मत की बात करने कुछ होते हैं, या जो भी जो जिस जगह आप रह रहे हैं, जो मुख्तलिफ किस्म की यहाँ पे अदालतें हैं, किसकी ये अदालत जल्दी काम कर देती है, कहीं पे लेट होता है। इसलिए आप ये ज़हन में रखें, यहाँ पे आपको 1 से 2 साल, 3 साल, 4 साल तक भी लग सकते हैं। और कई लोग यहाँ पे ऐसे भी हैं, बेचारे डिपोर्ट भी हो गए, वापस भी गए हैं, 5 साल 7 साल यहाँ पे रह के वापस भी उनको जाना पड़ा, उनको भेज दिया गया। ठीक है, वो यही जैसे मैंने कहा कि बाज़ दफ़ा हमारी कुछ गलतियां हम कर बैठते हैं, उनकी वजह से हमें नुकसान उठाना पड़ता है। ठीक है, मैं फिर इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में ज़रूर बात करूंगा। ठीक है, और सैलरीज और जॉब्स के हवाले से, हाँ दोस्तों, जॉब्स यहाँ पे 2 तरह की जॉब्स होती हैं। या यहाँ पे एक फुल टाइम जॉब होती है जिसमें आप 6 से 8 घंटे की जॉब होती है। ठीक है, हफ्ते में 5 दिन या 6 दिन आपने काम करना होता है। और एक मिनी जॉब होती है, और एक आदमी 2 फुल टाइम जॉब्स नहीं कर सकता। ठीक है, एक यहाँ एक टाइल साइट जॉब होती है। टाइल साइट ये होती है एक, जैसे मैंने कहा कि फुल टाइम जॉब है, जैसे उसमें अगर आप 1800 कमाते हैं, फरडीन करते हैं, तो टाइल साइट में आप 1000 यूरो तकरीबन जो है वो कमा सकते हैं नेटो। ठीक है, टैक्स काट के। और इसी तरह एक मिनी जॉब होती है जिसमें आप 450 यूरो कमा सकते हैं। ठीक है, उसमें टैक्स नहीं काटा जाता, जो 450 यूरो होती है। तो इस तरह यहाँ पे जो मोस्टली लोग वो ये करते हैं कि एक फुल टाइम जॉब करते हैं जिसमें वो तकरीबन 1600 से 1800 यूरो कमा लेते हैं, जो तकरीबन पाकिस्तान कहने के 2 लाख के करीब बनता है। ठीक है, इस तरह एक वो पार्ट टाइम मिनी जॉब करते हैं जिसमें वो 450 यूरो कमा लेते हैं तकरीबन, जिसमें कहने के उनके फिर 1 लाख पाकिस्तान बन जाते हैं, यानी 3 से 4 लाख तक वो जो कमा लेते हैं ये। ठीक है, और जॉब्स यहाँ पे अगर आप ड्राइवर हैं तो बस की जॉब, अगर आपके पास बाइशपील, आप पढ़े लिखे हैं, अगर आप हाई क्वालिफाइड हैं बाइशपील। ठीक है, मैं एक दोस्त को जानता हूँ, वो यहाँ पे वो एमबीबीएस डॉक्टर थे, लेकिन वो यहाँ पे आके उनको काफ़ी साल, 3-4 साल जैसे जैसे भी ज़्यादा, उनको यहाँ पे अपनी डिग्रीज को मतलब को एक्सेप्ट करवाने में, फिर उसके बाद जो लैंग्वेज उनको करने में, C1 लेवल होता है, जो
आपको पता है A1 से लेके C1 लेवल जो टॉप का लेवल होता है वो, फिर उसके बाद और चीज़ें भी प्रैक्टिकली आपको यहाँ पे इनको करने के लिए काफ़ी साल लग गए। तो वो जो हाईली क्वालिफाइड है तो वो अपनी उस जॉब में जा सकते हैं, जैसे मैंने डॉक्टर्स की मिसाल दी आपको, ठीक है। और अगर आप वैसे कोई अगर आप मतलब कि आपके पास हुनर नहीं है तो आपको यहाँ पे जॉब जो है टैक्सी की आप लोग जॉब्स कर सकते हैं। उसके अलावा बायशपील अगर आप कर सकते हैं, सिक्योरिटी की जॉब्स है यहाँ पे वो आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा बस अगर बस ड्राइवर्स यहाँ पे बहुत, उनकी सैलरीज बहुत अच्छी होती हैं, ठीक है। बस ड्राइवर की जॉब आप यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। और डिलीवरी की जॉब्स होती है, जो पैकेट जो डिलीवर्स करते हैं, ये बहुत ज़्यादा जॉब्स हैं यहाँ पे। पोस्ट की डिलीवरी की यहाँ पे बहुत सारी जॉब्स हैं, तो उसके लिए आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। इसके बारे में पहले बात कर चुका हूँ, लेकिन मजीद फिर इंशाल्लाह छोटा बता दूं कि अगर आपके पास पाकिस्तान का ड्राइविंग लाइसेंस है तो वो यहाँ पे 6 महीने के लिए इस्तेमाल होगा। 6 महीने तक ड्राइविंग कर सकते हैं, उसको यहाँ पे बता के दिखा के इनको, और उसके बाद फिर आपको दोबारा यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस करना पड़ेगा, थ्योरी टेस्ट और फिर वो उसके बाद प्रैक्टिकल, ठीक है। अगर आप हाँ इंग्लिश में भी कर सकते हैं और डॉइच में, उर्दू में पहले था लेकिन इस वक्त उर्दू में नहीं है, ठीक है। तो इस तरह आप कर सकते हैं, ठीक है। और हाँ जी, और जो लोग शादी करके यहाँ पे आते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने कहा कि अगर आपने अपनी बीवी को, अपनी फ्राउ को पाकिस्तान से बुलाना है तो वो वहाँ पे A1 जो लेवल है ना वो करके आना पड़ेगा उसको, ठीक है। A1 लेवल जो जर्मन का लेवल जैसे बताया कि पहला लेवल है, वो उनको वहाँ से पाकिस्तान से करके आना पड़ेगा। वो फिर वो अपनी जो एम्बेसी में जमा करवा सकते हैं और वीज़ा ले सकते हैं। ये तो एक सिंपल सा मेथड ही आपको पता ही है, ठीक है। और फिर वो जब बंदी यहाँ पे जब आ जाती है तो फिर वहाँ पे आके मतलब कि फैमिली के साथ वो रहना शुरू कर देते हैं, ठीक है। वही जॉब्स भी कर सकते हैं, लैंग्वेज पहले सीखते हैं, ठीक है। और इस तरह फिर कुछ अर्से के बाद वो नेशनलिटी भी अप्लाई कर सकते हैं। और जो आजकल तो मैंने सुना है, पता नहीं अभी तक इन्होंने अप्लाई किया है कि नहीं, कि अगर जो पहले जो लोग के लिए 8 साल का कानून था कि आप 8 साल में के बाद नेशनलिटी अप्लाई कर सकते हैं, और अब तो उन्होंने 5 साल के लिए कर दिया है। लेकिन ये अगर आप फुल टाइम जॉब कर रहे हैं, यहाँ पे मैंने जरा आपको क्लियर कर दूं, अगर आप फुल टाइम जॉब कर रहे हैं तो आपको जनाब अली ये टाइम का भी इंतजार करने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि आप गवर्नमेंट से किसी किस्म की कोई सोशल हेल्प नहीं ले रहे ना, ठीक है। आप खुद ही अपनी फैमिली का खर्चा खुद उठा रहे हैं, ठीक है। जिस हम कह लें कि सोशल से हम किसी किस्म की आप हेल्प नहीं ले रहे, फुल टाइम जॉब कर रहे हैं, तो 3 से 6 महीने की आप लोन एब्रेशन यानी कि जो आपकी जो सैलरीज की जो स्लिप होती है, पे स्लिप, ठीक है, वो अपने उनको दिखानी है, और आप जो ऑस्ट्रेलियन बिहोडे में नेशनलिटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और आपको नेशनलिटी जो है वो 6 से 8 माह के अंदर फिर मिल सकती है। फिर उसके लिए आपके टाइम की कोई मियाद नहीं है। ये तो उनके लिए 8 साल है जो कोई काम नहीं करते, सोशल से हेल्प ले रहे हैं, घर बैठे हुए हैं नखट्टुओं की तरह। इस तरह नहीं करना चाहिए, ठीक है। अगर आपको जहां आपने लैंग्वेज सीख ली है तो आपको, अब आप इस काबिल हैं तो आपको काम करना है तो आपको काम करना चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ सवालात थे जो मेरे जो आप दोस्तों की तरफ से किए गए थे, मैंने कहा चलें आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन बता दूं। इसके अलावा और भी बहुत सारे सवालात हैं इंशाल्लाह, और मैंने भी वो नोट नहीं किए थे, चंद इंपॉर्टेंट सवालात थे, मैंने कहा आपको बता दूं। अगर आपका दोस्तों इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन अबाउट साइलम केस के बारे में आपने पूछना है, कोई चीज़ आपका पूछना चाहते हैं कैसे करना है, या जो भी आपके मन में कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। एंड तो इसके मकसद के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, और ताकि आने वाली जो मजीद इन्फॉर्मेशन है, इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में हम आपको जर्मनी के स्टडी वीज़े के बारे में, जो और दूसरे कंट्रीज़ हैं वहाँ किन कंट्रीज़ में आप फ्री एजुकेशन है उसके बारे में इंशाल्लाह आपको इन्फॉर्मेशन देंगे कि कहाँ पे जाके आप तालीम हासिल कर सकते हैं, ठीक है। तो मजीद अच्छी वीडियोस के लिए और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। बिफोर गेम प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ऑलवेज बी हैप्पी एंड हैव अ नाइस टाइम। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।